नमस्कार। जयतु भारतम पर आप सभी का स्वागत है। विभाजन गाथाएं के कल के भाग में हम बात कर रहे थे सियालकोट का नायर परिवार, जिसमें बात रही कि किस तरह से नायर परिवार सियालकोट से भारत पहुंचा और किन किन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, किस तरह से उनके यहाँ उनके परिवार का एक नौकर रावी नदी में बहते बहते बचा, हालांकि जो ट्रंक उसके हाथ में था उसको वह नहीं बचा पाया। आज का हमारा संस्मरण है लाहौर से मोहम्मद तुफैल उप्पल जी का। मेरा नाम मोहम्मद तुफैल उप्पल है। मेरा जन्म 20 दिसंबर 1921 को भारत के छोटे से नगर राजासांसी में हुआ। यह नगर अमृतसर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अजनाला रोड पर स्थित है। आज जब मैं अपनी उम्र के 90वें दशक में प्रवेश कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी पुरानी स्मृतियों को ताजा कर लूं जो 1947 के बंटवारे से जुड़ी हुई हैं। हमारा परिवार एक सदी से भी ज्यादा राजासांसी में रहा। मेरे पूर्वजों के नाम बिशनलाल और किशनलाल थे। वे 1798 में राजस्थान से राजासांसी यानी पंजाब में आकर के बस गए थे। एक स्थानीय सूफी संत के कहने पर उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम अपना लिया था। इस पर उन्हें अपने हिंदू रिश्तेदारों का काफी विरोध भी सहना पड़ा था। उस समय वहां 60% मुसलमान और 40% हिंदू और सिख रहा करते थे। राजासांसी में उन दिनों डाकघर, तारघर, अस्पताल और जानवरों के अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं थी। शहर में 5 मस्जिदें, 2 हिंदू मंदिर और एक गुरुद्वारा भी था। मुझे आज भी याद है वह कचहरी रोड जो राजासांसी के रेलवे स्टेशन से आता था। सड़क सीधी अमृतसर से अजनाला जाती थी। इस सड़क से ही एक सड़क राजासांसी की ओर मुड़ जाती थी। इस सड़क के दोनों ओर पेड़ों की 2 कतारें थी। इस सड़क के बाईं ओर सरदार रघुवीर सिंह का बंगला था और थोड़ी दूर था जानवरों का अस्पताल। रघुवीर सिंह इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार और मानद मजिस्ट्रेट भी थे। वहां एक मुसलमान नंबरदार भी था जिसका नाम मेहर सुल्तान था। एक चौराहे को पार करते ही एक मिडिल स्कूल था। उससे थोड़ा आगे चल के राजासांसी का मुख्य बाजार था। इस बाजार में से ही कुछ गलियां हिंदू, मुसलमान और सिख इलाकों की ओर निकलती थी। हालांकि सिखों के कुछ परिवार मुसलमान क्षेत्र में और कुछ मुस्लिम परिवार हिंदू इलाकों में रहते थे, लेकिन आमतौर पर तीनों समुदाय अलग अलग ही रहते थे। इन गलियों के नाम भी कुछ ऐसे ही थे, जैसे शोखांदी गली, सज्जंदी गली, लाहौरांदी गली और आर्यांदी गली। उन दिनों आम आदमी अमृतसर में पढ़ने या व्यापार के लिए तांगे या साइकिल पर जाता था। राजासांसी में जो मिडिल स्कूल था उसका नाम था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिडिल एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल। 8वीं पास करने के बाद छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए या तो अजनाला जाना पड़ता था या फिर अमृतसर। इस कारण आसपास के इलाकों के बच्चे मीलों पैदल चलकर रोज पढ़ने के लिए आते। स्कूल के हेडमास्टर का नाम मोहन सिंह और सेकंड मास्टर का नाम नाजर हुसैन कुरैशी था। प्राइमरी स्कूल के बाद छात्रों को अंग्रेजी या पर्शियन पढ़ने की छूट थी। ज्यादातर हिंदू छात्र अंग्रेजी और मुस्लिम छात्र पर्शियन पढ़ा करते थे। मुझे आज भी उस समय के अपने कुछ सहपाठियों के नाम याद हैं। इनमें कल्याण सिंह, मक्खन सिंह, अमरदास, दीवानचंद, मनोहर लाल और गुरदयाल मल शामिल हैं। हम सभी में बहुत पक्की दोस्ती थी। वहाँ लड़कियों का भी एक प्राइमरी स्कूल था जहाँ पढ़ने वाली ज्यादातर लड़कियां हिंदू परिवारों से थी। मुसलमान व सिख लड़कियों की गिनती कम थी। वहाँ सभी धर्मों के लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। एक दूसरे के तीज त्योहारों में शामिल होते थे। मैंने मिडिल स्कूल में पहले पर्शियन भाषा की पढ़ाई शुरू की, लेकिन 1 साल बाद अंग्रेजी ले ली। कक्षा में मेरा मुकाबला अमरदास, दीवानचंद और मनोहर लाल के साथ होता था। मिडिल स्कूल के बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से जारी रखी। उस समय मेरे पिताजी ने 35 रुपए खर्च कर मुझे फिलिप्स की बाइक लेकर दी थी ताकि मैं आराम से स्कूल जा सकूं। 1938 में मैंने 10वीं की परीक्षा पास की और फिर MAO कॉलेज अमृतसर में दाखिला ले लिया। उस समय डॉक्टर MD तासीर उस कॉलेज में प्रिंसिपल थे। कॉलेज में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान मेरे सहपाठी थे। उनके पुत्र हमायूं अख्तर आज पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय हैं। फैज अहमद फैज हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। फैज हमेशा पूरी तरह से सजे धजे कॉलेज आते। जब भी कभी मौसम खुशगवार होता तो वे कविताएं सुनाना शुरू कर देते। मैंने 1940 में MA की परीक्षा पास की और भारतीय रेल सेवा में शामिल हो गया। मुझे दिल्ली डिवीजन का सहायक स्टेशन मास्टर लगा दिया गया। 1942 में मेरा तबादला बलूचिस्तान के सिब्बी स्टेशन पर हो गया। इस स्टेशन पर मेरी मुलाकात जिन्ना से हुई थी। मोहम्मद तुफैल उप्पल जी के संस्मरण का शेष भाग आपको कल सुनवाएंगे। आज के कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।